चलिए, तो सब लोग खैरियत से हैं, आगे बढ़ना है। चलिए, तो आज एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो वैसे नेम ही आपको बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। थर्मो मतलब हीट होता है, डायनामिक्स यहां पर मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, या ट्रांसफर के लिए, या शिफ्ट के लिए, या चेंज के लिए। ठीक है, तो यहां पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये हीट से रिलेटेड चैप्टर आपको नेम बता रहा है। थर्मो मींस हीट, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज है हमको ये बताती है कि हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट जो है एनर्जी का एक टाइप है। हम बहुत सारे टाइप के एनर्जीज पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आती है। हम पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल वर्क के थ्रू आती है, जैसे साइकिल का पैडल चला रहे हैं आप खुद चल रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। एक व्हील घुमा रहे हैं आप, मैकेनिकल वर्क है। ये फैन घूम रहा है, मैकेनिकल वर्क है। तो वर्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी तरह लाइट एनर्जी है, जो कि सूरज की रोशनी से या लाइट से आती है। फोटॉन्स जिसके अंदर होते हैं, जिसको अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि फोटोन के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। ओके, जिससे फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स में जो रिएक्शन होती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वैसे हमने अल्केन में पढ़ा कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, अल्केन का क्लोरीनेशन होता है, वो भी एनर्जी एक टाइप की जो उसको मिल रही है। वो नहीं रहा तो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के एनर्जीज हमने स्कूल में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी आपने देखा है। फिर एक और एक चीज आपने पढ़ा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, वो बोलता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम जो है एनर्जी को ना बना सकते हैं, मतलब नथिंग से तैयार करना पॉसिबल नहीं है, या जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होती है बल्कि कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम दूसरे लॉ में बोलते हैं एनर्जी ऑफ वन काइंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही हमने बटन ऑन किया, करंट आया, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फैन चालू हो गया। वैसे साइकिल का पैडल, आपने साइकिल चलाना शुरू किया, मैकेनिकल एनर्जी है, जिससे वर्क हो रहा है। आप ए पोजीशन से बी पोजीशन जा रहे हैं, उसको वर्क बोलते हैं, काम हो रहा है। तो वर्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया, क्या केमिकल रिएक्शन से कोई वर्क हो सकता है, या वर्क से कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है क्या? तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले अपने को देखना पड़ेंगे कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्म्स जो बीच बीच में आने वाले हैं। तो ये बेसिक टर्म्स आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहला जो टर्म यहाँ पर देखेंगे वो है यूनिवर्स। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्स। तो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज द सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलाकर बनता है यूनिवर्स, ठीक है। ये स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, बिग लेवल पे भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यूनिवर्स को आप तब समझेंगे जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को समझेंगे। तो दूसरा टर्म जो यहां पर यूज होता है वो है सिस्टम। सिस्टम, सिस्टम, इट इज द पार्ट, it is the part which is
अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडीज, अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडीज मतलब वो चीज जिसके बारे में हम हीट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे एक पानी बीकर में लिया, आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया। ये बीकर है, इसके अंदर ये पानी है और आपने उसको स्टैंड पे रखा और यहां से उसको आपने हीट देना शुरू कर दिया। अब ये पानी गर्म होना शुरू हुआ, मतलब आप उसको जब गर्म करेंगे तो पानी अंदर क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हीट एनर्जी यहाँ पर जा रही है इस पानी को भाप बनाने के लिए, वर्क कर रही है कुछ ना कुछ। तो यहां पर हम हीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। या इस गर्म बीकर को आपने यहां पर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो कुछ वेपर्स उड़ जाएंगे और हीट निकल जाएंगी बाहर। हीट को क्यू से बताते हैं। धीरे धीरे चाय का कप या कॉफी का कप ठंडा 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 होते जाएगा, मतलब उसने अपनी हीट सराउंडिंग को बाहर दे दी है। तो इसको कहते हैं सिस्टम, जहां पर हीट एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है या कोई भी एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है, यानी जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। समझा आपको? सो एनी प्रोसेस या एनी पार्ट ऑफ द सराउंडिंग विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी उसको कहा जाता है सिस्टम। जब हम इसका स्टडी कर रहे हैं तो ये सिस्टम है। लेकिन अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि जमीन के ऊपर सूरज से जो गर्मी आती है तो जमीन का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, तो यहां पर जमीन बन गया पूरा सिस्टम, पूरा अर्थ। समझा आपको? मतलब जिसका भी हम स्टडी कर रहे हैं हीट एक्सचेंज के बारे में वो है सिस्टम। समझा? अब सराउंडिंग क्या है? व्हाट इज सराउंडिंग? थर्ड पॉइंट। इजी है, सिस्टम समझ में आ गया तो ये जब भी समझ में आ जाएगा। सराउंडिंग, so it is the part of universe, it is also part of universe, so it is the part of universe, it is the part of universe other than system, other than system। सिस्टम को छोड़ के उसके आजू बाजू का जो भी रहेगा वो सब कहलाता है सराउंडिंग। जैसे लेबोरेटरी के अंदर ये बीकर के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसको, ये ठंडा कर रहे हैं उसको, तो ये सिस्टम हो गया। उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, उसके आजू बाजू क्या है, रैक है, टेबल है, चेयर है, इन्वायरमेंट है, आजू बाजू में हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या हो गया, सराउंडिंग। समझा आपको? जैसे अर्थ का स्टडी कर रहे हैं आप, अर्थ कि सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। आपको पता है सिर्फ कुछ किलोमीटर अगर सूरज को दूर कर दिया जाए जमीन से तो पूरी जमीन फ्रीज हो जाएंगी हीट नहीं मिलने की वजह से। ठीक है? तो ये भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एग्जांपल है अर्थ। अब उसके आसपास जो प्लैनेट सारी चीजें वो बन जाएगी सराउंडिंग। समझा आपको? तो यूनिवर्स के अंदर दो पार्ट है, वो पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि उसमें हीट जा रही है आ रही है वो कहलाएगा सिस्टम, और उसके आसपास जो कुछ है उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलाकर कहलाता है यूनिवर्स। समझा आपको? ठीक है, तो यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, वैसे बहुत सारे टाइप्स है लेकिन मेजर जो टाइप है, जो तीन बेसिक फंडामेंटल टाइप्स है वो तीन है। इसी से हम दूसरे वाले टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, ये बेस रहेगा। उसमें पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है? A system which can exchange heat as well as matter, ये कहेंगे energy as well as matter with surrounding। The system, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, the system which can exchange
energy as well matter with surrounding, it is called open system. जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर का भी एक्सचेंज करता है, मैटर मतलब जो क्वांटिटी है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और हीट का भी एक्सचेंज करता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज करता है, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। इधर देखो ध्यान से, एक बीकर है, इसमें आपने गर्म पानी रखा है, 100 डिग्री पे हीट करके अब बाजू में रख दिया आपने, तो क्या होगा, कुछ पार्ट वेपोराइज होकर जा रहा है, मतलब सराउंडिंग में कौन जा रहा है, मैटर, पानी का कुछ अमाउंट जा रहा है ना, तो मैटर जा रहा है सराउंडिंग में, ये सिस्टम है बीकर। बाहर कौन है, सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में मैटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये ठंडा भी होगा, मतलब बाहर कौन निकल रहा है, एनर्जी, एनर्जी बाहर जा रहा है, यानी क्यू बाहर जा रहा है, यहाँ पर हीट बाहर जा रही है, और वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन आजू बाजू का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, गर्म। अरे बराबर है कि नहीं, ये कूलर की मोटर गर्म है पीछे से, आप जाकर देखेंगे तो भाप लगेगी, हीट बाहर निकल रही है, समझा आपको। फ्रिज अंदर ठंडा है लेकिन हीट को बाहर फेंक रहा है, आप जाकर देखेंगे पीछे कैसा गर्म होता है उसको, समझा आपको। तो ये एक्सचेंज कर रहा है हीट। तो ये आपने बीकर, गर्मा गर्म बीकर आपने रख दिया, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके आजू बाजू गर्म हो जाएगा, मतलब अपनी हीट उसने सराउंडिंग को दे दिया, समझा आपको। तो अपनी हीट उसने सराउंडिंग को दिया, मतलब सराउंडिंग से हीट ले रहा दे रहा हूं, अभी तो दे रहा, समझो, कोल्डनेस ले रहा और हॉटनेस दे रहा, समझा आपको, ठीक है। तो ये दोनों एक्सचेंज करता है जो सिस्टम, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, it can exchange only energy with surrounding। ये मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सेम गर्म पानी है, ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, भाप तो बनेगा लेकिन बाहर नहीं जा सकता है। चाय बनाते तो देखा आपने, ऊपर ढक्कन रख दिया आपने, ये वेपर्स ऊपर जाते और ठंडे होकर फिर ड्रॉप बन के वापस आ जाते, टपकते, तो मैटर बाहर नहीं जा रहा है, चाय जितनी की उतनी अपनी अंदर। अरे समझा क्या, लेकिन उसको आपने रख दिया थोड़ी देर के लिए टेबल पे, तो ठंडी होंगी कि नहीं होंगी, अरे होगी कि नहीं। तो मैटर नहीं जा रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं किया है, लेकिन हीट जा रही है, एनर्जी जा रही है बाहर, ठंडा हो रहा है वो, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग। ओए इधर क्या कर रहे हैं, जिक्र में बैठे हुए, अरे इधर देखो यहाँ पर, हाँ, तो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर अंदर जितना का उतना है, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, उर्दू में बोलते हैं इसको अलग थलग निजाम। आप लोग में भी रहते ना कुछ लोग अलग थलग, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, अपना अपना, बराबर है कि नहीं। निजाम मतलब सिस्टम, निजाम बोले तो हैदराबाद के निजाम, निजाम बोले थे सिस्टम, समझे क्या आपको। हाँ, उर्दू में बोलते हैं उसको खुला निजाम, बंद निजाम, अलग थलग निजाम, ये उर्दू में टर्म्स है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम आप समझ गए होंगे अब। नाइदर एक्सचेंज हीट मीन्स एनर्जी, नॉर मैटर, ना ये हीट एक्सचेंज करेगा ना मैटर एक्सचेंज करेगा। फेमस एग्जांपल थर्मोस। थर्मोस पता है ना, हाँ, बीमार को देखने जाते तो ये लेके जाते ना आप लोग,
हाँ, वहाँ बताने जाते हैं हमारा थर्मोस कितना अच्छा है, 8 घंटे तक गर्म रखता है कॉफी को, चाय को, बराबर है कि नहीं है। लेकिन अगर परफेक्ट थर्मोस है, मतलब थर्मोस क्या होता है, जिसके आजू बाजू इंसुलेटर लगा रहता है। इंसुलेटर मतलब जो हीट को बाहर जाने नहीं देता है, कुछ ऐसा मटेरियल से बनना होता है ये। थर्मोकॉल को थर्मोकॉल क्यों बोलते हैं, वो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता है, बाहर पास नहीं होने देता है। तो यहां पर अगर आपने गर्मा गर्म कॉफी लेकर गए हैं तो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक वो गर्म रहती है। लेकिन परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है जो माइक्रो लेवल पर भी बाहर हीट को जाने नहीं देगा, तो वो जब तक बंद है तब तक वो गर्म रहेगा, कितने भी दिन और साल रहने दो, अगर परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट सिस्टम नहीं बनता, ठीक है। तो ना हीट बाहर आ सकती है, ना मैटर बाहर जा सकता है, दोनों सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझा आपको। तो ये थे टाइप्स ऑफ सिस्टम, 5 बेसिक टर्म हो गए, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स भी पकड़ लो, और ये 3, ये बेसिक डेफिनेशन, ये बेसिक। अब आज जो एब्सेंट है, कल का लेक्चर और या परसों का लेक्चर उनको बाउंस मारेगा, क्योंकि बेसिक टर्म नहीं पता है क्यों, क्या है ये, क्या क्या, अभी कुछ और टर्म्स आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम डेफिनेशन नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का डेफिनेशन यहां पर हम देख रहे हैं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। आज पूरा हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक का, जो अगले लेक्चर में काम आएगा। ओके, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट मतलब हालत, उर्दू में बोलते हैं हम उसको स्टेट, पोजीशन क्या है, ठीक है। कोई डॉक्टर जाता है पेशेंट के पास, पूछता है क्या स्टेट है, पोजीशन, क्या हालत है तुम्हारे, तो वो बोलता है बीपी कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, सब ठीक ठाक चल रहा है, बीवी ने भी नहीं सताया, झगड़ा भी नहीं हुआ, गुस्सा भी नहीं आया, बराबर है कि नहीं है, बच्चे भी परेशान नहीं कर रहे, वो पूरा डिटेल बताएगा, मतलब उसकी स्टेट क्या है। थोड़ी देर के बाद झगड़ा शुरू हो गया वाइफ से, उसका पड़ोसी से, दोस्त से, इसने उसको बोल दिया कुछ, तो भी उसने कुछ बोल दिया उसको, देखो लाल लाल हो जाते, बीपी बढ़ जाता, वाइब्रेट करते, झगड़ा शुरू हो जाता है ना, दो लोग पीछे से पकड़ते, क्या बोलते बच्चे, छोड़ दो, देख लेता मैं उसको, दोस्त छोड़ देते तो फिर बोलते बाद में देखेंगे उसको अपन, बराबर है कि नहीं? तो ये हालत बदल गई ना, बीपी बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लाल लाल हो गया चेहरा। अब रंग का में तो अलग बात है, कलर चेंज नहीं होता, ठीक है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चेंजेस नजर आते हैं, समझ में आपको। कलर पे से याद आया, अमेरिका में ब्लैक्स के साथ बहुत पार्शियलिटी होती है, तो उनको चिढ़ाने के लिए जो गोरे हैं उनको क्या बोलते हैं, यू आर कलर्ड पीपल। एक जोक बहुत अच्छा आया था, एक ब्लैक को एक गोरा बोल रहा है कि यू आर कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल मतलब वो नीचे दिखाने के लिए बोलते हैं कि हम गोरे, तुम कलर्ड है, ब्लैक है, मतलब डायरेक्ट ब्लैक नहीं बोल सकते, तो इनडायरेक्टली बोलते। तो ब्लैक आंसर देता, मिस्टर व्हाइट, व्हेन यू वेर बोर्न यू आर पिंक। जब तुम पैदा हुए तो क्या थे, पिंक पिंक दिखते थे ना गोरे लोग जो रहते हैं, हाँ। व्हेन यू आर इन हॉट, इन सन, यू आर रेड, बराबर है ना, धूप में लाल लाल हो जाते ना। व्हेन यू आर इन कोल्ड यू आर ब्लू, जब आप बर्फीले इलाके में गए तो क्या ब्लू ब्लू हो जाते ना, नीले जल्दी पड़ जाते व्हाइट लोग। तो बोलता यू आर कलर्ड, यू चेंजेस योर कलर डे बाय, मतलब बाय एनवायरमेंट। तो हमारा कलर तो फिक्स है, तुम्हारा कलर चेंज होता बार बार, बराबर था ना, राइट है ना, हाँ सही बात है, ठीक है। तो वो लड़ाई चलती रहती है उनकी, वो उनको बोलते तुम ब्लैक है, कलर है, ये भी उनको चिढ़ाते हैं, ब्लैक भी गोरे लोग बोलते तुम पके हो नहीं, तुम कच्चे कच्चे फल है तुम अभी, पके नहीं अभी तुम। तो ये चलता है, हर दुनिया के हर इलाके में अलग अलग कंट्रोवर्सीज है, ठीक है। चलो, तो स्टेट चेंज होते रहती है, अब समझ में आ गया आपको। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम मतलब
It defines the state variable. What is state of a system? It defines state variables. स्टेट वेरिएबल्स मतलब जो चेंज होने पर स्टेट चेंज हो जाता है, उनको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको, ये बहुत सता रहा है ये, ठीक है। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, यहां पर इसके अंदर गैस भरी हुई है जिसको अपने को स्टडी करना है। ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, एक पिस्टन लगा हुआ है। इसको पिस्टन पता है आपको, इंजेक्शन का ऊपर नीचे जो करता है वो पिस्टन पता है ना आपको, इंजेक्शन में रहता है ऊपर, गाड़ियों में भी होता है पिस्टन जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। वो पिस्टन लगा है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है बाजू में, मतलब बहुत आसानी से जा सकता है। और वेटलेस मतलब बहुत ही कम वेट, नहीं के बराबर, ठीक है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल इस गैस, जो अंदर गैस भरी हुई है उसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, ओ पप्पू इधर देखो ना, यहाँ पर इसका वॉल्यूम है V1। कितना वॉल्यूम है इसका? V1, 5 लीटर 10 लीटर जो भी होगा। तो उसके बाद अपन यहां पर उसका अपन ने प्रेशर चेक किए तो वो था P1। वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, अंदर जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है। समझा आपको? अंदर का जो टेम्परेचर है वो T1 है। तो ये है स्टेट वेरिएबल्स, जो चेंज होते हैं, जैसा बीपी अपना चेंज होता, टेम्परेचर चेंज होता, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहां पर सिस्टम का भी ये सब चीजें चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम या कंडीशन के हिसाब से, तो इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ये अगर फिक्स है तो उस सिस्टम का स्टेट फिक्स है कि ये जैसे किसी ने पूछा इस सिस्टम का क्या स्टेट है, तो आप उसका बोलेंगे इट्स स्टेट इज प्रेशर इज 1, वॉल्यूम इज 1, टेम्परेचर इन 1, नंबर ऑफ मोल्स 1। ये इसका सिस्टम है। लेकिन अचानक आपने इसको हीट देना शुरू कर दिए, हीटिंग करना आपने शुरू किए, तो प्रेशर चेंज हो गया। ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। जब आप इसको हीट करेंगे तो गैस में क्या होता है? एक्सपांशन होता है ना। अरे भाई गर्म करे तो गैस क्या होती है? एक्सपांड होती है। मॉलिक्यूल्स में काइनेट, असल में ये जो हीट कर रहे हैं अपन, ये क्यू है। क्यू मतलब हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब अंदर जाती है तो क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी। आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको। ये बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? वाइब्रेशन, एक दूसरे को मारते हो जबरदस्त, धकेलते, जिससे क्या होता? पिस्टन ऊपर जाता है, कुछ वर्क होता है। अब ये पिस्टन सरक कर ऊपर चला गया और वॉल्यूम बन गया V2। वॉल्यूम हो गया यहां पर V2, प्रेशर चेंज हो गया P2, टेम्परेचर भी चेंज हो गया T2। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स सेम है, N1 का N1, या कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं। समझा गया? अरे समझा गया? अरे बोलो ना, अरे हाउ बोलो ना, हाउ बोलो, हाउ। हाँ समझा? हाँ, तो वो भी चेंज हो सकता है अगर रिएक्शन हुई तो। अभी समझो नहीं हुआ। अब बोलेंगे हम स्टेट दूसरा बन गया है, स्टेट 2 में आ गए हम, स्टेट 1 से P2 V2 T2, ये N1 ही पकड़ो अभी, ठीक है। तो यहाँ 3 वेरिएबल्स चेंज हो गए। पहले 5 लीटर थी गैस, गर्म किया 7 लीटर वॉल्यूम बन गया, क्योंकि वो फैल गया ना। अंदर की जो गैस थी वो गर्म हो गई, पहले टेम्परेचर 25 था, अब टेम्परेचर हो गया उसका 35, गर्म हुई इन गैस तो T2 हो जाएगा ना, T1 से T2। तो वेरिएबल चेंज हो गए, तो सिस्टम की हालत बदल गई। समझा? तो इसको बोलते हैं सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। और जिसके ऊपर स्टेट डिपेंड करता है उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं उनको? स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स? These are the variables. These are the variables. Variables मतलब जो चेंज होते हैं। Variables on which state of a system is depend. State of a system is depend.
अगर एक भी वेरिएबल चेंज होता है तो स्टेट चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम, पुढे जायचं। चला हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और कुछ बेसिक चीजें अभी अपने को यहां पर देखना है। कुछ बेसिक टर्म देखने से पहले हम थोड़ा सा और बेसिक में जाएंगे, जो फिजिक्स में भी आपको काम आएगा और स्कूल में भी थोड़ा थोड़ा था आपको ये, लेकिन अब कहाँ पुरानी बातें निकालते। अब इस थर्मोडायनेमिक देखकर दिल घबरा रहा, बराबर है कि नहीं है? लेकिन पुरानी यादों में जाना तो पड़ेगा ना, तो आपका स्टेट समझ में आएगा ना किधर है, आपके सिस्टम का स्टेट किधर है मालूम पड़ेगा ना। हाँ चलो देखो, वो है इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी में इंटरनल एनर्जी होती है, लिविंग नॉन लिविंग सब जगह, गैस लिक्विड सॉलिड सब में होती है इंटरनल एनर्जी। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी सब जगह होती है इंटरनल एनर्जी। इसको यू से बताते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, और कुछ जगह इसको ई से भी बताते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट वेरिएबल, ये भी चेंज होता है इंटरनल एनर्जी। जल्दी आ गए तुम? क्यों जल्दी आ गए इतना? मैं रोज जल्दी आता बोलना। सो गए थे? अरे हाँ, क्या बड़ा बड़ा बिजनेस है, सुबह फजर के बाद शुरू होता तो लाखों का टर्नओवर हो जाता, तो थक जाता इंसान, तो थोड़ा सा आराम खैलुला करना पड़ता ना। बहुत जिम्मेदारी है, दावत दीन ये वो सब बहुत करते सब लोग, तो खैलुला दोपहर में ठीक है। कुछ लोग बोलते अल्लाह के रसूल खैलुला करते थे, बोले इसलिए खैलुला करना सुन्नत है। ऐसी जगह सुन्नत ही याद आती, अल्लाह के रसूल तहज्जुद से उठते थे इसलिए खैलुला करते थे। अपन 10-11 बजे उठते और खैलुला भी मारते 2 बजे। क्या बात है, तो जबरदस्त। क्या सुन्नत? अब मीठा खाना सुन्नत है, वहां पर याद आता सिर्फ जब मीठा दबाने का रहता। हाँ, मेहनत करना मशक्कत करना सुबह उठना सुन्नत है, ये नहीं मालूम है अपने को, बराबर है कि नहीं? चलो सब लोग देख रहे इधर? हाँ इधर देखो इधर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कोई भी सिस्टम कोई भी बॉडी में एक एनर्जी होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ओके, जरा ध्यान से देखिए। तो इंटरनल एनर्जी को हम दो एनर्जीज का सम बताते हैं। इट इज द समेशन ऑफ टू एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पता है ना आपको? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं, दोनों के एडिशन को इंटरनल एनर्जी। अब आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इट इज द वर्च्यू ऑफ मोशन, या ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन बोलते हैं इसको, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन। वर्च्यू ऑफ मोशन मतलब जिसकी वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी तैयार होती है या उससे जुड़ी हुई होती है, एसोसिएट होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मैटर जितने भी है, सॉलिड लिक्विड गैस, पानी है, हवा है, बेंच है, आप है, जो भी है, सब सब कैसे बने हैं? मैटर। मैटर कैसे बना है? एटम्स, अलग अलग एटम से बने हम। तो एटम्स में अलग अलग किस्म के मोशंस होते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन में। क्या बात कर रहे बोलना सर, 9th में हम कब गए बोलना? 9th में थे ना आप लोग? अरे 9th में थे क्या नहीं थे? 9th में, हाँ, उसमें टाइप्स ऑफ मोशन था, वो मत पूछो बोलना। कितने टाइप के मोशन होते हैं? कितने? बस एक को याद आया? 3। कौन कौन से?
हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और एक आप बताओ, बोलना, दो हमने बताया। अरे बोला ना, वाइब्रेशनल मोशन। जहां भी एटम्स रहेंगे उसमें ये तीन चीजें होती है। गैस के अंदर एटम्स एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, उनकी जगह फिक्स नहीं है। आपने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भर दिए तो H2 के मॉलिक्यूल भागते रहते हैं ऐसा इधर उधर। छोटे बच्चे एक जगह बैठते हैं क्योंकि बच्चों में एनर्जी रहती ना, बड़े पीछे भाग के थक जाते ना, वो तंग कर दिया बारीक ने, भगा भगा के, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो छोटे बच्चों में भी एनर्जी ज्यादा रहती, भागते रहते। गैस में भी एनर्जी ज्यादा है, कंटिन्यू, समझा गया? हाँ, कंटिन्यू इन मोशन, तो उनको भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो ये जो, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कंटिन्यू मूव होते रहते हैं, जिगजैग। तो इनके मोशन की वजह से, दौड़ने की वजह से जो एनर्जी से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। समझा? उससे जो एनर्जी जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। H2 मॉलिक्यूल जाता है, सिलेंडर की दीवार से टकराया, फिर वापस आया, टकराने से उसको एनर्जी मिली, फिर भागा, एनर्जी लेता देते रहता है वो। ठीक है? मॉलिक्यूल्स घूमते भी हैं तो उसके अंदर जो होती है एनर्जी उसको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऐसे घूमते भी हैं, तो क्यों घूम रहा है? एनर्जी है वहां पर, इसलिए। उनमें वाइब्रेशन भी होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी होता है, एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते दूर जाते, इस वाइब्रेशन चलता रहता है ऐसे। ठीक है? तो उसके अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनसे एनर्जी तैयार होती है। उन टोटल एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम हीट करते हैं गैस को, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हीट करते हैं, अंदर सारे वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशन शुरू हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भागते इधर से उधर, और सब मिलकर धक्का देते, पिस्टन को ऊपर उठा देते, काम होता है। समझा आपको? तो यहां पर इन सब एनर्जी का एडिशन होता है काइनेटिक एनर्जी, जो आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ये मॉलिक्यूल के अंदर होती है और उसके बाहर भी होती है। दो चीजों का एडिशन है पोटेंशियल एनर्जी, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। ये दोनों का एडिशन कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये है H2O, निगेटिव ऑक्सीजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन, क्योंकि निगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है इसलिए उसको निगेटिव बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पॉजिटिव हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इधर वाले हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करता है। वैसे ही हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और शेयरिंग करके वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी लगी, मतलब एनर्जी एसोसिएट टू होल्ड द एटम्स इनसाइड द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स को पकड़ के रखने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं इंट्रा एनर्जी। इंट्रा मतलब विद इन, इनसाइड, इंट्रा एनर्जी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मतलब ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पानी के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, उनको तीनों को जो जोड़ के रखी हुई एनर्जी है उसको बोलते हैं इंट्रा एनर्जी। लेकिन पानी के बाजू में दूसरा एक पानी का मॉलिक्यूल भी है, H2O। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिससे हजारों लाखों करोड़ों H2O नजदीक आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी है जो उनको पकड़ के रखती है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर का मतलब है बिटवीन, और इंट्रा का मतलब है विद इन। विद इन मतलब इनसाइड। मॉलिक्यूल के अंदर जो रहती है वो इंट्रा, और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो रहती है उसको बोलते हैं इंटर। और जब हम हीट करते हैं, पानी भाप बनकर जो उड़ता है, पानी गर्म करते, जुम्मे के दिन नहाते हैं ना आप लोग? नहीं? नहीं नहाते? ठीक है, तुम नहीं नहाते?
पानी गर्म कर दे, कैसे भी गर्म करो, गर्म कर दे ना, तो वो वेपराइज होता है, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं हीट करने पर। तो इंटर वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इंटर। इंट्रा को ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, वो केमिकल रिएक्शन। खैर जो भी है, दोनों एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो एटम्स को पकड़ के रखी है, ये एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखी है, इन दोनों का एडिशन कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कोई हीट एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ये सारे एनर्जीज एक्टिवेट होते हैं, और ये भी एनर्जी एक्टिव, मतलब इन सब का मिलाकर कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। समझा आपको? अब जो इंटरनल एनर्जी है उसको डिफाइन ऐसा करते हैं हम, इट इज टोटल एनर्जी ऑफ मैटर, ठीक है, या इनसाइड द मैटर, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एनर्जी कंटेन्ड बाय अ सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब देखो जरा यहां पर, ये एक बीकर है, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, जिसमें अपना जूल भी है। अरे इधर देखो, यहां पर जूल को पहचानते, अपना जूल, अरे पहचानते कि नहीं, जिसके नाम से यूनिट है। हाँ, तो जूल जो है साइंटिस्ट है, उसने वर्क किया इसके ऊपर, ये बताने के लिए जैसे हीट एक्सचेंज होता है, तो जैसे प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो अंदर के जो मैटर है उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है। उसने एक सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसको इंसुलेटर लगा हुआ है, हीट ना जा सकती है ना आ सकती है, एक ऐसा सिस्टम उसने तैयार किया। ठीक है, इसके अंदर उसने एक गैस लिया, समझा आपको? फिर अंदर सेंसर्स भी लगाए टेम्परेचर चेक करने के लिए। ओके, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है। क्या ये आइसोलेटेड? देखो ऐसे बेसिक टर्म हम पुराने आते रहेंगे, जब हम नया नया पढ़ते रहेंगे। अब जो लोग जाग रहे हैं उनको समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए जागते रहो। हाँ, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ना अंदर हीट जा सकती है ना हीट बाहर आ सकती है। समझा आपको? मतलब अंदर जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। समझा आपको? उसको हम बोलते हैं टी, और उसके अंदर जो एनर्जी है यानी यू, वो भी फिक्स है, लेकिन उसको नाम दे दिया हमने U1 T1। अब बोलेंगे आप अंदर जो एनर्जी रहती है मटेरियल को, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, जो एटम से जुड़ी हुई है, ये सारे रिलेशन से जुड़ी हुई। समझा आपको? अंदर जो भी गैस रहेंगी। फिर ये टी क्या है? उसी एनर्जी का, उसी मैटर का जो टेम्परेचर हम शो करते हैं वो रहता है T1। समझा आपको? अरे बराबर है कि नहीं? लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, पहले उसमें अंदर एक उसने पैडल लगाया। पैडल, पैडल मालूम है ना आपको? जैसे साइकिल के रहते हैं वैसे इसको व्हील लगा हुआ है, उसका कनेक्शन बाहर है, उसको ये लीवर लगा हुआ है जिसको हम घुमा सकते हैं। उसने उसको घुमाना शुरू किया तो अंदर पैडल घूमने लगा। जब अंदर घूमने लगा तो मॉलिक्यूल्स भागने लगे। मॉलिक्यूल्स भागने लगे तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज। काइनेटिक एनर्जी चेंज, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो टेम्परेचर रेज होने लगा। T1 से कितना हो गया, T2, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकता ना टेम्परेचर, आइसोलेटेड सिस्टम है। अरे समझा क्या? तो ये T1 से T2 अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो उसने कहा टेम्परेचर बढ़ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होंगी तो ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, अंदर मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ हरकत हुई ना। तो उसने कहा ये हो गया U1 से
U2, अंदर की इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई। अगली बार क्या किया उसने, दूसरा सिस्टम लिया। इस बार उसने पैडल वैडल नहीं लिया इसमें, एक रॉड कनेक्ट किया हीटर के थ्रू और इसको अंदर से गर्म किया, हीटर लगाकर, हीट करके नहीं, अंदर जो चीज थी कंपोनेंट उसको हीट किया, फिर देखा उसने टेम्परेचर चेंज हुआ। समझा आपको? तो उसने कहा कि सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से, इसलिए उसने कहा कि इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है। समझा आपको? वो भी चेंज होता है। दूसरा, आप मैकेनिकल वर्क से उसको चेंज कर रहे हैं या हीट करके चेंज कर रहे हैं, कैसे भी चेंज कर रहे हैं तो चेंजेस आता है। समझा आपको? तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है। कौन है ये? स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? जो स्टेट वेरिएबल था, अभी जो पढ़े ना अपन ने, ये जो स्टेट वेरिएबल है इनको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस। कौन कौन थे वो? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। अब कौन आ गया? इंटरनल एनर्जी भी आ गया। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम गेटिंग। अब आते हैं हम दूसरे टर्म की तरफ। आज पूरे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बेसिक पूरे एबीसीडी है यहां पर, ध्यान से देखने का। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का बेसिक टर्म, और वो है प्रोसेस। क्या है वो? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है देखो, मैं इन सब के आपको शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा, लेकिन आपको पूरा रीड करना है एनसीईआरटी का शुरू का पार्ट, शुरू के 2 पेजेस घर जाकर। महाराष्ट्र स्टेट वाले, सीटी वाले अपना स्टेट बुक का पूरा डिटेल में पढ़ने का, उसी से रिलेटेड आपका एमटीजी का पार्ट पढ़ने का। ठीक है? तो सब लोग जरा ध्यान से देखना है कि प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। हाँ, आपसे कोई बोलता है कि आपका फला फला काम जो चल रहा था क्या हुआ, बात आगे बढ़ी क्या नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? अभी प्रोसेस में। बोलते कि नहीं ऐसा? मतलब काम स्टार्ट हो चुका है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो हम प्रोसेस को बोल सकते हैं इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ थ्रू विच, through which a system undergo from one state to another। समझा? ये वो रास्ता है जिससे एक सिस्टम, एक प्रो जो है सिस्टम एक हालत से दूसरे हालत में, मतलब वो जो है उसकी कंडीशन चेंज होती है। समझा आपको? तो इसको कहते हैं प्रोसेस। जैसे अभी हमने 2 एक्सपेरिमेंट देखे जिसमें इंटरनल एनर्जी को चेंज किया गया, यानी टेम्परेचर को चेंज किया गया, एक बाय पैडल, पैडल मार के, और दूसरा हीट रॉड से। समझा आपको? तो ये 2 अलग अलग प्रोसेस थे। अरे समझा क्या? मतलब रास्ता, प्रोसेस। आप यहां से निकले चंपा चौक के लिए, तो ये एक पाथ है, सीधा यहां से सीमा डेयरी से डायरेक्ट आगे गए चंपा चौक। एक आप यहां से ऊपर गए, घूमकर उधर से आए। समझा आपको? चंपा चौक पहुंचे। तो 2 अलग अलग रास्ते, 2 अलग अलग पाथ। समझा आपको? अरे समझा क्या नहीं? और जब आप यहां से निकले, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब आपका पाथ स्टार्ट हो गया। जब तक आप वहां पहुंचेंगे नहीं, आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। समझा?
तो उसको बोलते हैं इट इज द पाथ, ये एक रास्ता है थ्रू विच अ सिस्टम अंडरगो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लेकिन पाथ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया यहां से अलग रास्ता है, इधर से अलग रास्ता है। ठीक है, आप स्विमिंग पूल पे गए, स्विमिंग पूल के पहले कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्विमिंग पूल के बाजू से आप पैदल चलते हुए गए। आपका एक फ्रेंड है, उसमें पानी में डाइव मारा और तीरते हुए गया, दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचे लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग है। अरे बोलो ना। तो वैसे ही जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है और हर प्रोसेस में अलग अलग वेरिएबल्स चेंज होते हैं। कुछ जगह कुछ वेरिएबल्स अपने को अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, तो वो अपने को यहां पर देखना है। तो ऐसे प्रोसेस बेसिकली 4 है, 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन हम उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको अपने को डिटेल में पढ़ना है और उसके आने वाले हैं इक्वेशंस। उन इक्वेशंस को ध्यान से देखना है क्योंकि उसके बाद आने वाले हैं 2 बड़े डेरिवेशंस। जो वो इक्वेशंस को समझेगा वो डेरिवेशंस उसको समझ में आएंगे। है इजी, सिर्फ एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई है, एब्सेंट रहे कि समझ में नहीं आता। और आप लोग तो इतने नवाब है कि बस सैटरडे वाले तो आपको छुट्टी रहती। बहुत करोड़ों रुपया है अपने पास, नवाब साहब है। आप लोगों को नवाब बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे? नवाबी। हाँ, तो ये मेहनत करना जरूरी है, चाहे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी फील्ड में आपको जाना है। सिर्फ बोर्ड बोले तो सोने का नहीं रहता है, समझे क्या? मेहनत करके कोई भी चीज करेंगे आप बहुत आगे जाते हैं। नॉलेज हासिल करना है, नॉलेज रहेगा तो आगे आपको जो भी डिग्री है उसमें मजा आता है, वरना वहां पर बैठे रहते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।